हेलो गाइस, एडोब फोटोशॉप 7.0 की ट्यूटोरियल सीरीज का ये पार्ट 8 वीडियो है और आज हम इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं फोटोशॉप के टूल्स, जिसमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, शुरुआत से पहले टूल से। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए कुछ फ़ोटोज़ ओपन कर लेता हूँ। अगर आपको एक एक करके फ़ोटो जगह जगह से सेलेक्ट करने हैं तो आप कंट्रोल बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ आप किसी भी फ़ोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये 3-4 फ़ोटो ओपन कर लिए हैं और विंडो में जाके एक लेयर्स ऑप्शन को भी हम ऑन कर लेते हैं, जिससे हमें पता चलता रहेगा कि किस विंडो में कितनी लेयर्स हैं या क्या चीज़ें हैं। अब बात करते हैं पहले टूल की। तो पहला टूल है रेक्टेंगल मार्की टूल। तो रेक्टेंगल मार्की टूल क्या होता है? तो ये एक सिलेक्शन टूल होता है। सिलेक्शन टूल मीन्स कि एक तो तरीका होता है क्रॉप करने का। जैसे क्रॉप करना क्या होता है हम देख चुके हैं। तो क्रॉप से क्या होता है कि इमेज जो है वो क्रॉप हो जाती है और बाकी की जो इमेज होती है एक्स्ट्रा वो डिलीट हो जाती है। बट हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये जो इमेज है ये सेलेक्ट करके थोड़ी सी इमेज यहाँ पर सेट करें, यानी इस पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल रेक्टेंगल मार्की टूल से इसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करना चाहते हैं तो रेक्टेंगल मार्की टूल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये इमेज जो है वो सेलेक्ट हो चुकी है। अब सिंपली आपको क्या करना है कि अगर आप थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप इसी टूल से, यानी रेक्टेंगल मार्की टूल से ही आप इसे मूव कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं। और अगर आप मूव टूल का इस्तेमाल करेंगे और फिर मूव करेंगे तो ये इमेज मूव होगी और आप दूसरी इमेज पे इसको ले जा सकते हैं, उतना ही पार्ट। तो देखिए यहाँ पे लेयर 1 आ चुकी है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये होता है आपका सिलेक्शन टूल, जिससे आप पिक्चर के किसी भी पार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं इसे सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो सिर्फ इतना ही सेलेक्ट कर सकता हूँ। और एक चीज़ कि अगर आप पूरा स्क्वायर शेप में सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट बटन का इस्तेमाल कीजिए और शिफ्ट के साथ जब आप सिलेक्शन करेंगे तो विड्थ और हाइट जो होगी वो बिल्कुल स्क्वायर होगी इस तरह से, और फिर आप इस इमेज को मूव करवा सकते हैं। अगर आप ये सिलेक्शन का जो साइन है वो हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर मार्की टूल लेंगे और राइट क्लिक करके इसे डी सेलेक्ट कर देंगे। या अगर आप डी सेलेक्ट यहाँ से इस तरह से नहीं करना चाहते, आप कोई दूसरा टूल ले चुके हैं, फिर आपको सिलेक्शन हटाना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी यानी डी सेलेक्ट के लिए होता है। ये ऑप्शन सेलेक्ट में होता है, सेलेक्ट में डी सेलेक्ट, कंट्रोल डी। तो इससे क्या होगा, डी सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप पूरा इमेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट में जाके आल यानी कंट्रोल ए से भी सेलेक्ट कर सकते हैं या आल सेलेक्ट, इस तरह से कर सकते हैं। तो सिलेक्शन करने के कई सारे तरीके हैं। कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं या रेक्टेंगल मार्की टूल लेकर के आप एक सिलेक्शन बना सकते हैं जितना बनाना चाहें। फेदर क्या होता है? तो फेदर हालांकि हम देख चुके हैं जब हमने क्रॉप ये वाला टूल, जब हमने बैकग्राउंड चेंज करना सीखा था तब फेदर के बारे में हमने पढ़ा था। फिलहाल एक बार फिर से देख लेते हैं फेदर क्या होता है। तो फेदर में क्या होता है कि जब आप नॉर्मली इमेज को सेलेक्ट करके और इसको लेकर जाते हैं किसी दूसरी इमेज पे, तो ये इस तरह से आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ कि कुछ फेदर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्शन करने से पहले मैं यहाँ पर 5 पिक्सल फेदर सेट कर लेता हूँ। ये इस तरह से सिलेक्शन थोड़ा छोटा लेते हैं और फिर इस इमेज को अब लेके जाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस इमेज का जो बॉर्डर है वो एकदम क्लियरली नज़र आ रहा है, जबकि यहाँ पे जो इसका बॉर्डर है वो ब्लर हो चुका है। तो यही होता है फेदर। आप फेदर का परसेंटेज जितना बढ़ाएंगे, जो इसकी बॉर्डर की जो ब्लरनेस है वो उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो फेदर क्या होता है आपको पता चल गया होगा। और रेक्टेंगल मार्की टूल से हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करते हैं। इसी तरह से एलिप्टिकल मार्की टूल से हम एक ओवल शेप या सर्कल शेप में भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप ओवल शेप में सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही सिलेक्शन कर सकते हैं, और अगर आप सर्कल शेप में सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट बटन का इस्तेमाल करेंगे। तो आपका जो पूरा बनेगा वो एक सर्कल होगा। तो इस तरह से हम यहाँ रेक्टेंगल यानी स्क्वायर या फिर सर्कल में भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और इन दोनों टूल को जब हम ओपन करते हैं तो ओपन कुछ ऑप्शन चेंज होते हैं। ये क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं। तो ये एक्चुअल में प्रॉपर्टी बार होता है। क्या होता है प्रॉपर्टी बार? आप जिस तरह का टूल लेंगे उससे रिलेटेड ऑटोमेटिक ऑप्शन ऊपर जो है वो ऑन ऑफ होते रहेंगे। अगर आप यहाँ पे ब्रश लेते हैं तो ब्रश से रिलेटेड ऑप्शन आ गए, मूव टूल लिया तो मूव टूल से, और सिलेक्शन टूल लिया तो सिलेक्शन से। तो ये ऑप्शन क्या होते हैं इनको भी देखते हैं, जिसमें से हम फेदर देख चुके हैं। ये चारों ऑप्शन कंप्लीट करते हैं। तो अगर हम कोई सिलेक्शन करते हैं, जैसे हमने ये सिलेक्शन किया, अब मान लीजिए कि ये सिलेक्शन हमारा परफेक्ट हो गया, बट हमें थोड़ा सा सिलेक्शन और इसमें ऐड करना है। ऐड करना है मीन्स मान लीजिए इतना सिलेक्शन हमें इसमें जोड़ना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, नया सिलेक्शन नहीं बनाएंगे, बल्कि यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है ऐड सिलेक्शन का, ऐड टू सिलेक्शन। दूसरा ऑप्शन लेकर के अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो ये क्या होगा, प्लस कर देगा सिलेक्शन को। इस तरह से सिलेक्शन को प्लस करता रहेगा। तो ये होता है ऐड सिलेक्शन।
तीसरा जो ऑप्शन है ये है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, यानी कि माइनस कर देगा। अगर आप इतना सिलेक्शन हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतना सिलेक्शन वो हट जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन क्लियर हो गए। तो चौथा ऑप्शन है इंटरसेक्ट टूल। चौथा ऑप्शन है आपका इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इसमें क्या होता है कि आप जब सिलेक्शन करेंगे तो जो आपने सिलेक्शन ये अभी किया है इसके अंदर जितना सिलेक्शन आएगा केवल उतना ही बचेगा, बाकी का जितना बाहर का होगा वो सिलेक्शन हट जाएगा। तो आई थिंक चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। तो ये चारों ऑप्शन सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास पहला ऑप्शन होता है यानी पहला सिलेक्शन, तो नॉर्मली यही होना चाहिए। बाकी अगर आपको ज़रूरत है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की तो आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, और वापस से जब आप नॉर्मल मतलब वो वर्क कर लें तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लें वापस से। तो ये सिलेक्शन टूल में इसी तरह से यहाँ पर भी वही सेम ऑप्शन होते हैं। अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल लेते हैं तो यहाँ पर भी वही सेम ऑप्शन वर्क करेंगे। जैसे अगर आप मान लीजिए कि रेक्टेंगल से आपने सिलेक्शन ये किया है और फिर इलेक्ट्रिकल से उसे ऐड करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, आप दूसरे टूल का इस्तेमाल करके उसको ऐड कर सकते हैं इस तरह से। अगर इसको हम मूव करें तो उतनी ही इमेज जाएगी। इस इमेज को डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए। और इसे हटाने के लिए कंट्रोल डी यानी डी सेलेक्ट। तीसरा है सिंगल रो मार्की टूल। सिंगल रो मार्की टूल और ये फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो इससे क्या होगा कि आपका इस इमेज का एक पिक्सल सेलेक्ट होगा। ये यहाँ पर फेदर सेट है, फेदर इसमें नहीं सेट होना चाहिए। और फिर अब जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये एक पिक्सल सेलेक्ट हो रहा है, ये पूरा एक पिक्सल, वो भी एक रो का। इस इमेज में जितनी रो है, रो क्या होती है, ये जो है ये पूरी रो है किसकी, पिक्सल्स की। तो जब आप इससे सिलेक्शन करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है सेलेक्ट होगा इस तरह से। और अगर इसको हम जूम करके देखें तो देख पा रहे होंगे आप एक पिक्सल ये पूरा सेलेक्ट है, एक रो का पूरा एक पिक्सल आपका ये सिलेक्शन है। तो यही होता है सिंगल रो मार्की टूल। इसका इस्तेमाल किया जाता है वेब डिज़ाइनिंग में। वेब डिज़ाइनिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस सिलेक्शन का नॉर्मली नहीं किया जाता। और ये होता है आपका वर्टिकल। तो ये क्या करेगा कि वर्टिकली जो है आपका एक पिक्सल सेलेक्ट करेगा। तो आप देख पा रहे होंगे इस सिलेक्शन के अंदर एक पिक्सल की लाइन पूरी जमाव चला जा रहा है नीचे तक। तो ये होता है आपका सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक यहाँ पर आपके ये चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे, साथ में ऊपर के भी ऑप्शन क्लियर हो गए। मूव टूल का मतलब तो आपको पता है, दोनों ऑप्शन के बारे में हमने बता दिया। इन ऑप्शनों के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि ये अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसको हम थोड़ा अगली वीडियो में देखेंगे ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और उसके बाद अगला टूल है लेसो टूल। तो ये भी एक सिलेक्शन टूल ही होता है। देखिए 1, 2 और ये 3, ये तीनों ही सिलेक्शन टूल होते हैं। तो ये जो तीनों सिलेक्शन टूल होते हैं ये किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, तो ये हम जैसे रफली चाहें वैसे सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए, और यहाँ पर भी वही ऑप्शन है, ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले ऑप्शन यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। तो लेसो टूल कैसे काम करता है, इसमें रफली सिलेक्शन करने के लिए मतलब एक ही बार में आपको क्लिक करके सेलेक्ट करना होगा। और जो दूसरा होता है पॉलीगॉन टूल, पॉलीगॉन लेसो टूल, तो ये क्या करता है कि क्लिक करते हुए आपको आगे बढ़ना है, मतलब ये इस तरह से चलता है टूल। और जो तीसरा टूल होता है वो होता है मैग्नेटिक लेसो टूल, जो कि एक जैसे कलर में चिपकता हुआ चलता है, एक जैसे कलर में चिपकता हुआ चलता है। देखिए यहाँ पर ये जो इमेज है और इसका जो बैकग्राउंड है इसमें काफ़ी डिफरेंट है, मतलब इसके एक कंट्रास्ट मिल रहा है। कंट्रास्ट मतलब कि इसका जो बॉर्डर है वो आसानी से क्लियरली नजर आ रहा है। तो मैग्नेटिक लेसो टूल क्या होता है, उसी में आसानी से फटाफट चिपकता हुआ चला जाता है और इससे हम बहुत ही बेटर तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे गलत हो जाए तो यहाँ पे गलत हो गया तो इसे डिलीट बटन से वापस भी आया जा सकता है। इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ जब मैंने बताया था कि बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं। तो इसी टूल से किसी भी इमेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको ब्लैक कलर में चल रहा है ये, तो इसको क्लियरली इसका कंट्रास्ट मिल नहीं रहा है, इस वजह से ये इधर उधर टूल जा रहा है। जबकि यहाँ पर आते ही ये वापस से बिल्कुल परफेक्टली वर्क करने लगता है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे वर्क करता है। फिर उसके बाद आप जैसे यहाँ पे ये हो गया, तो इस टूल से भी आप यहाँ पर ऐड टू सिलेक्शन ले करके इसमें सिलेक्शन को ऐड, तो आई थिंक ये तीनों ऑप्शन क्लियर होंगे क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ इन ऑप्शनों के बारे में। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला टूल है मैजिक वेंड टूल। मैजिक वेंड टूल क्या होता है कि ये एक जैसे कलर को सेलेक्ट करता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था मैजिक इरेजर टूल, तो मैजिक इरेजर टूल क्या करता था कि एक जैसे कलर को वो डिलीट ही कर देता था। बट ये जो मैजिक वेंड टूल है ये एक जैसे कलर को डिलीट नहीं करता बल्कि एक जैसे कलर को सेलेक्ट करता है। ये देखिए सेलेक्ट कर दिया, इधर क्लिक करेंगे तो इधर का सेलेक्ट होगा और इधर क्लिक किया तो इधर का सेलेक्ट होगा। अगर आप इधर और इधर दोनों का सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप फिर उसके लिए
ऐड टू सिलेक्शन का टूल लेंगे और क्लिक करेंगे तो ये दोनों कलर सेलेक्ट हो गए। अच्छा, जब ये एक मैजिक वेन टूल जो एक जैसा कलर सेलेक्ट करता है तो फिर एक ही बार में दोनों साइड का कलर सेलेक्ट क्यों नहीं कर रहा? तो इसका रीज़न ये है कि ये एक जैसा कलर सेलेक्ट तो करता है लेकिन बस वहीं तक जहाँ तक कि इसका जब तक इसको कंटिन्यू कलर मिलता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसको यहाँ से पूरा कंटिन्यू कलर मिल रहा है, बीच में कोई भी बॉर्डर नहीं था, इसलिए इसने सेलेक्ट कर लिया। इधर के कलर की बात करें तो बीच में एक दूसरे कलर का बॉर्डर पड़ रहा है, इस वजह से इसने इधर का कलर सेलेक्ट नहीं किया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये इस साइड का कलर सेलेक्ट क्यों नहीं कर रहा, जबकि इसका कलर और इसका कलर सेम है। तो इसी वजह से नहीं सेलेक्ट कर रहा क्योंकि बीच में क्या है, एक आइलैंड है, तो इसीलिए ये कलर साइड का नहीं सेलेक्ट करता। तो आई थिंक ये मैजिक वेन टूल भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में हमने ये चारों टूल कवर कर लिए हैं और एक और कवर करते हैं, क्रॉप टूल। तो क्रॉप टूल के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं कि क्रॉप टूल क्या होता है। इसमें विद, हाइट और रेजोल्यूशन को डाल करके किसी भी इमेज को क्रॉप किया जा सकता है। और उसके बाद एक और टूल है यहाँ पर स्लाइस टूल। तो स्लाइस टूल का इस्तेमाल किया जाता है वेब डिज़ाइनिंग में। तो जब हम आगे पढ़ेंगे HTML CSS के सीरीज बहुत ही जल्द आने वाली है, तो वहाँ पर हम जब किसी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहाँ पर स्लैश टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो तब हम वहाँ पर इसका यूज देख लेंगे। ये काम कैसे करता है, ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे इमेजेस इस्तेमाल किए जाते हैं अलग अलग, तो उनको क्रॉप करने की ज़रूरत पड़ती है अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर ये नेमिंग दिया जाता है, मतलब आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 11 है और फिर ये आपका 15 है, 16 है, 17 है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो इसके बारे में फ़िलहाल हम आगे देखेंगे कि ये क्या होता है। तो ओके, इस वीडियो में हमने फ़िलहाल तो देख ली ये 6 ऑप्शन और अगली वीडियो में हम आगे के ऑप्शन कवर करेंगे। तो ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।